वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? अगर दिल्ली की बात करें तो आज मौसम खुशगवार हो गया, क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसका असर आज भी है। और आप जानते हैं कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी और काफ़ी उमस थी, गर्मी थी, लेकिन कल की बारिश से और उसका प्रभाव जो है आज भी है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही दिल्ली में बारिश अच्छी हो, आशा ये की जाती है। और आरजेएस का ये सकारात्मक भारत आंदोलन का कार्यक्रम गुरुवार को, शनिवार को और रविवार को 3 दिन 8:30 बजे किया जाता है और आप लोगों से गपशप की जाती है, कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए वीडियो लाइव में संवाद भी होता है। तो आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ से ऐड कर लिया जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक कुछ समसामयिक घटनाओं की भी जानकारी हम लोग देते हैं, कुछ आज के इतिहास पे भी नज़र डालते हैं, आज महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के बारे में भी चर्चा करते हैं, उनका क्या योगदान रहा है समाज में, कौन व्यक्ति थे जिनका आज के दिन। आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर कुछ रिएक्शंस भी आए हुए हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं। तो ये ज्योति करनाल हरियाणा से हैं, तो आइए सुनते हैं क्या। हेलो, मेरा नाम ज्योति, मैं अध्यापिका करनाल हरियाणा से हूँ। मेरे लिए ये बड़े ही गौरव की बात है कि मैं आरजेएस जैसी एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। वास्तव में जो एक नव भारत के निर्माण के लिए बड़ा ही सफल कार्य कर रही है। ये एक सकारात्मकता का कार्य है जो नकारात्मकता पर विजय साबित करेगा। अगर हमें एक अच्छा भारत चाहिए तो हमें इस प्रकार की संस्थाओं की बहुत ही ज़रूरत है। जैसा कि मुझे पता चला कि यह संस्था 2007 में उदय में आई, जब श्री उदय मन्ना ने भारत नवनिर्माण के बारे में सोचा। वास्तव में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि एक सकारात्मक भारत का सपना पूरा करते हैं। जैसे कि समय समय पर ये विभिन्न प्रकार के वेबिनार, कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं तथा इसके साथ ही इन्होंने विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोगों को जो है पुरस्कृत भी किया है तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि वे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे समाज को आगे आना है तो सकारात्मक लोगों को जो है आगे उनकी अहम भूमिका होगी। इसी जी हाँ, तो ये ज्योति जी थी, ये करनाल हरियाणा से, और उन्होंने आज ये ऑडियो भेजा था। इनकी वीडियो भी आने वाली है और विमेंस ग्रुप में हैं। विमेंस ग्रुप की जो एडमिन हैं, जो मॉडरेट भी करेंगी 24 जुलाई के वेबिनार को, महिलाओं के लिए 11 बजे से वेबिनार आयोजित होगा और सभी के लिए 12 बजे से वेबिनार होगा। तो नीरा अरोड़ा जी ने क्या कहा, आरजेएस पॉजिटिव विमेन ग्रुप बनाया गया है और ये बिल्कुल ही नया ग्रुप है और उसमें महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात होती है, महिलाओं को के सम्मान की बात होती है और सभी लोग आपस में जुड़कर जो है वो एक दिशा देने का प्रयास करती हैं। तो नीरा अरोड़ा जी ने ग्रुप में क्या कहा, उससे रूबरू कराते हैं। योगा ग्रुप की सभी महिलाओं को मैं आरजेएस पॉजिटिव विमेन इंडिया ग्रुप में जोड़ रही हूँ। ये एक ऐसा ग्रुप है जो इसमें एनजीओज, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जस्टिस, डॉक्टर्स, लॉयर्स जुड़े हुए हैं और सब पॉजिटिविटी की बात करते हैं। इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य ये है कि आज कोई भी मुद्दा या कोई भी समाज की रीत होती है, उसमें सकारात्मक पॉजिटिवली लोग नहीं जुड़ते हैं, उसमें पहले कमियां ढूंढते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं। तो हमें पॉजिटिव विमेन इंडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से हम अच्छी ग्रोथ की बात, डेवलपमेंट की बात, विमेंस की इश्यूज़ पे बात, या जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस पर उसको हेल्प कर सकता है।
तो सभी अपनी महिला मित्रों से अनुरोध है कि मैं उस ग्रुप में जोड़ रही हूँ। 24 तारीख को मैं एक वेबिनार भी करने जा रही हूँ, क्योंकि वो 6ठी वर्षगांठ है उसकी। तो तब तक उस ग्रुप को देखें, समझें, जुड़ें और अपनी उसी तरह से कोई भी योगदान दे सकते हैं। कोई भी अच्छी वीडियो या कोई पॉजिटिव मैसेजेस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू डियर्स। तो ये नीरा अरोड़ा जी थी जो कि वेबिनार को मॉडरेट करेंगी, और पुष्कर बाला जी जुड़ गई हैं लाइव में। पुष्कर बाला जी इंचार्ज हैं आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड की, और सुनीता राठी रंजन जी भी हैं, ये शिक्षक हैं। वंदे मातरम आप सभी को, और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग रिक्वेस्ट भेजिएगा वीडियो ज्वाइन करने के लिए। तब तक रोज़ाना जो है सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जो कि एक प्रचारक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और रोज़ाना उनकी एक सकारात्मक विचार की श्रृंखला जो है वो रोज़ाना सुनने को मिलता है। और आज कभी कभी 40 से ऊपर कल का भी आया था, आज 51 आया है। दरअसल क्या है कि नकारात्मकता के बीच सकारात्मकता का बीजारोपण जो है वो देश में 6 साल से किया जा चुका है। अब 7वां 24 जुलाई को वेबिनार है, तो महिला शक्ति जुड़ गई हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सकारात्मक भारत आंदोलन से पहली बार महिला शक्ति जुड़ रही हैं, और सूचना केंद्र धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अभी 2 सूचना केंद्र काम कर रहे हैं, पटना और जमशेदपुर में। तो दीदेवार जी का क्या दृष्टिकोण होता है उससे आपको रूबरू कराते हैं। वैसे ग्रुप में भेजा जा चुका है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये भेजा जाता है। और कभी बता दें कि सोशल मीडिया के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर आप लोगों की जो वीडियो शेयर की जाती है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की, तो उसमें 2000, 5000, 9000 तक के भी 9500 के भी व्यूज़ आए हुए हैं। दीदेवार जी के भी 9,500 के दो एपिसोड जो है उसके व्यूज़ आए हुए हैं। 5000, 4000 ऐसे व्यूज़ भी आते हैं। यूट्यूब का व्यूज़ जो है वो कम आता है, और आज का जो है वो लगभग 51-52 आया है, और 598 हो गया है सब्सक्राइबर की संख्या। ये धीरे धीरे 5000 तक लक्ष्य है। और दीदेवार जी क्या आज बोले। और आरजेएस सकारात्मक भारत जो है वो भी एक दीपक की तरह जगत के अंदर प्रकाशित हो रहा है, और यही एक कारण है कि उसका परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जो जो इस परिवार का सदस्य बन रहा है वो स्वयं तो उज्जवल होता है, प्रकाशित तो होता है, मगर दूसरों को भी प्रकाशित करने में अपना सहयोग देता है। और ये प्रक्रिया हर उस व्यक्ति विशेष के जीवन में आनंद 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 लाती है। धन्यवाद जी। और ऐड करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि अधिक इम्पोर्टेंट आप लोगों से बातचीत करना है। और आप लोग आए फेसबुक लाइव में तो तैयारी करके आए, क्योंकि ये फेसबुक लाइव यूट्यूब पे चला जाता है, और ये एनी टाइम एनीवेयर कोई भी इसको देख सकता है, और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। तो इसलिए अपना प्रेजेंटेशन जो है वो देना ज़रूरी है। तब तक आपको आज के बारे में बता दें कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। आप जानते हैं कि हुनरमंद होने से ही स्वयं विकास होगा, परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में घोषित किया गया था 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, और तब से ये मनाया जा रहा है। लेकिन कोरोना के चलते ज़्यादातर इस दिन वर्चुअल इवेंट्स कुछ हुए हैं। अपने आरजेएस ग्रुप के भी जो श्रेया कात्याल हैं, उन्होंने आज वर्चुअल लिंक भेजा था। और इस साल की जो थीम है विश्व युवा कौशल दिवस की, वो है रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। हर बार इसकी अलग अलग थीम निर्धारित की जाती है। तो रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, ये इस बार की थीम रखी गई है। इसके अलावा जो आज के दिवस में क्या कुछ महापुरुष लोग हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। तो 15 जुलाई है, बादल सरकार जी को याद करने का दिन है।
अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और थर्ड थिएटर के जनक स्वर्गीय बादल सरकार की 15 जुलाई को 96वीं जन्म जयंती है। भारतीय रंगमंच के विकास और नुक्कड़ नाटकों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया जाता है। थर्ड थिएटर के जनक बादल सरकार जी हैं। तो इन लोगों को याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अनाप शनाप बातें करने से अच्छा है कि जो लोग अच्छा काम कर चुके हैं उन लोगों को याद किया जाए। और अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और थर्ड थिएटर के जनक स्वर्गीय बादल सरकार की जयंती के अवसर पर आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने समकालीन रंगमंच में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और बड़े नाम भी कमाए थे। 7वें दशक में मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, धर्मवीर भारती और बादल सरकार के नाटकों ने भारतीय रंगमंच को नई दिशा दी थी। और बादल सरकार ने रंगमंच को प्रेक्षागृह से बाहर निकालकर आंगन मंच, ऐसे नुक्कड़ भी कह सकते हैं, और इसको थर्ड थिएटर कहें, तीसरा रंगमंच के, तो उसके संस्थापक इस तरह से थे। और भारतीय ग्रामीण पारंपरिक रंगमंच के पुरोधा थे ये। गांवों तक, मतलब जो प्रोजेनियम थिएटर होता है, ऑडिटोरियम में किया जाता है, उसको ये ग्रामीण क्षेत्रों तक लेकर जाने में काफी शोध किए बादल सरकार ने। और 1972 में शताब्दी नाट्य समूह का गठन किया था। शताब्दी संस्था के माध्यम से नुक्कड़ नाटक को जनता से जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान बादल सरकार का है। और जनरल नॉलेज का भी ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बादल सरकार किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनके नाटकों में बाकी इतिहास, पगला घोड़ा एवं इंद्रजीत, सारी रात, अंत नहीं, सगीना मेहता, अबू हसन, जुलूस, राम श्याम, जोदू, कवि कहानी, तीसरी शताब्दी, इस तरह के जो स्पार्टाकस, सगीना महतो, इस तरह के नाटकों से जुड़े रहे, बादल सरकार का नाम जुड़ा रहा। तो एक तो बादल सरकार को आज कोटि कोटि नमन है। इसके साथ साथ आज जयंती है पत्रकार प्रभाष जोशी जी का। और हिंदी पत्रकारिता के ये स्तंभ प्रभाष जोशी जी रहे हैं और देश के जाने माने स्तंभकार और क्रिकेट राजनीति पर बेहतरीन पकड़ रखने वाले प्रभाष जोशी जी थे। और क्रिकेट देखते ही इनका निधन भी हुआ है। क्रिकेट देख रहे थे और हार्ट अटैक होने से प्रभाष जोशी का निधन हो गया था। और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्ठा गांव में प्रभाष जोशी जी का जन्म हुआ था। और होलकर कॉलेज, गुजराती कॉलेज और क्रिश्चियन कॉलेज में गणित और विज्ञान का अध्ययन किया और उसके बाद अध्यापन भी किए। लेकिन पत्रकारिता से जुड़ गए और इसको समाज परिवर्तन का माध्यम मानते थे। 1960 में नई दुनिया में काम किए और अपने राजेंद्र माथुर, शरद जोशी और राहुल बारपूते के साथ काम किया। यही विनोबा की पहली नगर यात्रा की इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, विनोबा भावे जी की। और 1966 में शरद जोशी के साथ भोपाल से दैनिक मध्य प्रदेश निकाला। फिर 1968 में दिल्ली आकर राष्ट्रीय गांधी समिति में प्रकाशन की जिम्मेदारी ली। प्रभाष जोशी जी 1972 में चंबल और बुंदेलखंड के डाकुओं के समर्पण के लिए जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किए। अहिंसा के इस प्रयोग पर अनुपम मिश्र और श्रवण कुमार गर्ग के साथ पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था चंबल की बंदूकें, गांधी के चरणों में। 1974 में प्रजानीति साप्ताहिक और आसपास निकाली जो आपातकाल में बंद हो गई। जनवरी 1978 में 78 से अप्रैल 81 तक चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस का संपादन किया। फिर इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली संस्करण के 2 वर्ष तक संपादक रहे। 1983 में प्रभाष जोशी के संपादन में जनसत्ता का प्रकाशन हुआ था। तो इस तरह से बहुत बड़े हिंदी पत्रकारिता के स्तंभ प्रभाष जोशी जी का आज जन्मदिन है। आपको कोटि कोटि नमन है। और इन लोगों के याद करने से ही जो नई पीढ़ी है वो इनके बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करेगी और कोई रास्ता नहीं है। इनकी किताबें पढ़ेगी और इनके जीवन दर्शन को समझेगी। तो ये इन लोगों ने जिस तरह से नाम कमाया है, तो मेहनत बहुत किया है और उसके बाद जो है आज हम लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये बता दें कि आज लघु कथा श्रृंखला के अंतर्गत नकारात्मक सोच वाला कभी ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकता, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी, ये आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना की प्रस्तुति जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने यूट्यूब पे लगाई है और इसे लोग अभी देख रहे हैं। ये शाम में रिलीज की गई है। ये विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की कहानी है। दोनों के बीच जो टसल हुआ था, इन्होंने वशिष्ठ मुनि की गाय को ले जाना चाहा, उस पर मोहित हो गए थे विश्वामित्र, और ये
कभी भी वशिष्ठ जी इनको ब्रह्म ऋषि नहीं बोलते थे, तो इनको बड़ा चिढ़ होती थी। उसी पर आधारित है ये कहानी। तो थोड़ी सी एक झलक मैं आपको सुना देता हूं। पटना बिहार के युवा टोली का सदस्य मैं वैभव आप सभी आरजेएस भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आरजेएस सूचना केंद्र बिहार पटना के प्रभारी महोदय डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी द्वारा आज मुझे एक कहानी कहने का अवसर प्रदान किया गया है। तो आइए हम सब मिलकर इस कहानी का आनंद उठाएं और इससे सीख लें। महाराज विश्वामित्र एक बार महर्षि वशिष्ठ से मिलने के लिए उनके आश्रम गए। वहां उन्होंने कामधेनु गाय की शक्ति देखी तो वे महर्षि वशिष्ठ से उसे मांगने लगे। महर्षि ने जब मना किया तो वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। कामधेनु गाय की शक्ति से विश्वामित्र पराजित हुए और उनकी समस्त सेना मार दी गई। एक बड़े साम्राज्य का शासक और महान योद्धा होने के बाद भी विश्वामित्र एक निशस्त्र महर्षि वशिष्ठ से पराजित हो गए, तो उन्हें लगा कि उनका क्षत्रित्व वशिष्ठ के ब्राह्मणत्व के आगे तुच्छ है। सो युद्ध से बचे अपने एकमात्र पुत्र को राजा को सौंप के वे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। जी हाँ, विश्वामित्र की लंबी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने उनकी तप शक्ति की परीक्षा लेने के लिए अप्सरा। इन्हीं सब चीजों पर आधारित है ये कहानी और हम लोग श्रृंखला शुरू किए हैं। एक तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी सकारात्मक विचार की श्रृंखला जो है वो चल रही है, उसके अलावा कहानियों की। और ये आरजेएस फैमिली के जो आप लोग इसको अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। बच्चों को ध्यान में रखकर ही ये कल्पना की गई है कि कहानियों के माध्यम से बच्चे कुछ संस्कारित हो सकें कुछ, क्योंकि विश्वामित्र को घमंड आ गया था और उसी घमंड को वशिष्ठ मुनि जी ने किस तरह से तोड़ दिया और बाद में कहानी किस तरह से विश्वामित्र और वशिष्ठ के ग्रुप में भेजा हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा। और के कामराज जी की को भी आज याद करने का दिन है। के कामराज जो कि आपके 15 जुलाई जन्मदिन है। के कामराज 2 अक्टूबर इनकी पुण्यतिथि है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बारे में तो जानते हैं लोग, लेकिन के कामराज के बारे में नहीं। कामराज योजना इन्होंने शुरू की थी और ये देखिए जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में कुमार स्वामी कामराज 3 बार मद्रास के सीएम रहे। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना हम जरूरी समझते हैं। और इसके साथ साथ ये बता देना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर इनकी पुण्यतिथि है। ये भी याद रखिए, किंग मेकर की भूमिका में ये रहे हैं, जैसे कि के कामराज या कुमारा स्वामी कामराज कहें आप। भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे, जो तत्कालीन मद्रास राज्य वर्तमान जो तमिलनाडु है भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य जो कि वर्तमान तमिलनाडु है के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया। देश के 2 प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। और कामराज 1960 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत करने के कारण बहुत ही फेमस हो गए थे। तो किंग मेकर के आधार पर भी फेमस हुए और वैसे तो के कामराज जी के बारे में भी हम लोगों को जानकारी ले रखनी चाहिए। और अरुणा आसफ अली हस्बैंड और अरुणा आसफ अली, तो इनकी कल जो है 16 जुलाई को जयंती है। स्वतंत्रता सेनानी रही हैं अरुणा आसफ अली। ये सारी चीजें ग्रुप में भेज दिया जाता है आप लोगों की जानकारी के लिए। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को और आपका पुण्यतिथि 29 जुलाई है। इसी महीने पुण्यतिथि भी है। 1996 में मृत्यु हुई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारत की आजादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी जुझारू नेता श्रीमती अरुणा आसफ अली, दिल्ली में इनके नाम पे अरुणा आसफ अली रोड भी है।
और 1942 ईस्वी के अंग्रेजों भारत छोड़ो जो अगस्त क्रांति आप कहें आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश को आजाद कराने के लिए अरुणा असफ अली जी निरंतर अंग्रेजों से संघर्ष करती रही। एक महिला होकर भी उन्होंने अपनी महिला शक्ति का उपयोग किया और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने काम किया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। 16 जुलाई जगदीश चंद्र माथुर जी का कोणार्क आप नाटक जानते होंगे, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, पहला राजा, शारदिया। कोणार्क नाटक बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी रंग निर्देशकों ने उस नाटक को किया। जगदीश चंद्र माथुर बहुत ही विजनरी थे, कला के क्षेत्र में नाटककार थे और क्या क्या थे उसके बारे में बताएंगे। तो कोटि कोटि नमन है जगदीश चंद्र माथुर जी। ये खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जन्मभूमि रही है। कोणार्क इनकी रचना जो है वो स्कूलों में भी लगी है। जगदीश चंद्र माथुर जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे, जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो में लेकर आए। मतलब जो हिंदी और भारतीय भाषाओं के जो बड़े बड़े लेखक थे, उनको इन्होंने रेडियो से जोड़ा और रेडियो के माध्यम से ये गांव गांव तक पहुंचे। उस समय रेडियो की तूती बोलती थी और गांव गांव में रेडियो सुना जाता था। सुमित्रानंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मतलब DG भी बने ऑल इंडिया रेडियो के, और उन्होंने ही AIR ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम दिया। देखिए कितनी बड़ी जानकारी है। जो AIR है ऑल इंडिया रेडियो, उसको आकाशवाणी नाम जगदीश चंद्र माथुर जी ने दिया। 16 जुलाई आपकी जयंती है जगदीश चंद्र माथुर जी की, ये देन है और इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत इन सब चीजों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। अनाप शनाप बातें करने से इन सब चीजों की, कि देखिए आकाशवाणी जो आज हम लोग आकाशवाणी पूरे वर्ल्ड बोलता है, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम जगदीश चंद्र माथुर जी ने का दिया हुआ है। जगदीश चंद्र माथुर जी की कोटि कोटि नमन है उनको। अब यहाँ पर एक और बता दें, कोरोना आ गया है तो कांवड़ मेला जो है वो प्रतिबंधित हो गया है। चाहे उत्तराखंड पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की, वहां से आदेश निर्देश निर्गत हो गए हैं कि कांवड़ मेला 2021 जो है इस बार नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के भी पुलिस अधिकारियों ने कल बैठक करके दिशा निर्देश दिए हैं और कांवड़ मेला राज्य सरकार द्वारा 2021 स्थगित कर देने का आदेश आ गया है। और कांवड़िया अगर जबरदस्ती करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसका मतलब इस साल आप भूल जाइए, कोरोना से बचना जरूरी है और सरकार ने इसको कानूनी रूप दे दिया है। और अब आप लोगों से बातचीत करने के लिए भी हमें आगे आना है, गपशप करेंगे। कोई ऐसी गंभीर बातें नहीं है, सकारात्मक भारत आंदोलन की बात करेंगे। और अपने 24 जुलाई को वेबिनार है, तो 24 जुलाई वेबिनार के लिए आपको मिलवाने जा रहे हैं सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट श्री अरविंदो आश्रम नई दिल्ली, जो कि कंडक्ट करती हैं रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑन आईसॉल, आयुर्वेदिक एंड योगिक स्टाइल ऑफ लिविंग इन अरविंदो आश्रम, दिल्ली और नैनीताल दोनों ब्रांच में। आपका नाम है डॉक्टर सुरिंदर कटोच। सुरिंदर कटोच जी, डॉक्टर सुरिंदर कटोच जी 24 जुलाई को हम लोगों के साथ महिला का जो वेबिनार है उसमें आप उपस्थित रहेंगी। और आप योगा एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेदा फिजिशियन हैं, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, प्रकृति एनालिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट इन लाइफस्टाइल काउंसलिंग एंड साइको काउंसलिंग, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। तो डॉक्टर सुरिंदर कटोच जी से आप लोगों को मिलवाएंगे।
और बिल्कुल सुरेंद्र कटोच जी और आपके हस्बैंड जो आयुष मंत्रालय में एडवाइजर रहे थे, अभी सीएमओ हैं सीजीएचएस, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, तो जुड़े हुए हैं। और वेबिनार में भी कटोच साहब, मिस्टर कटोच भाग लिए थे, और अब सुरेंद्र कटोच जी, डॉक्टर सुरेंद्र कटोच जी भी हम लोगों के साथ होंगे। कंफर्मेशन होने के बाद आप लोगों तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का भी जैसे 24 जुलाई को होगा, वो 7वां आरजे सकारात्मक भारत दिवस है। ये 7वां आरजे सकारात्मक भारत दिवस है, जो सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत आरजेएस नेशनल वेबिनार, जय हिंद जय भारत कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पे होता है। तो अब फिजिकल तो हो नहीं रहा है, तो वर्चुअल ही बैठक हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और वो 14 अगस्त शनिवार का दिन है, तो उसको करेंगे हम लोग। तो ये ध्यान रखिएगा कि 24 जुलाई और 14 अगस्त। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा भी फेसबुक लाइव में कर दी गई है। 24 जुलाई 14 अगस्त दोनों दिन जो है वो वेबिनार आयोजित किया जाएगा। और अब आप लोग अगर रिक्वेस्ट भेजें तो आप लोगों को वो करेंगे। आप लोग एरोप्लेन मोड में करके मोबाइल, और एक बार फिर से डाटा को या वाईफाई को क्लिक करना होगा, क्योंकि एरोप्लेन मोड करते ही आपका डेटा ऑफ हो जाता है। तो दोबारा उसको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप लाइव में आते हैं, क्योंकि जुड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। जुड़ना चाहें आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए, हम यहाँ पे आप लोगों को जोड़ेंगे। तो ये डॉक्टर पुष्कर बालाजी को जोड़ रहे थे, उनका जुड़ नहीं पाई हैं। और इसके अलावा हमारे पास और कोई भी नहीं है, किसी का भी नहीं आया है, तो इसलिए बातचीत करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसको यहीं पे विराम। हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 14 जुलाई। जय हिंद। बड़ी जी जी, प्रयासों आवाज के आ बाद रही है। है आज। जी नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बताएं क्या प्रयासों के चल रहा है। बाद सफलता मिली है, आपसे बात करने का मौका मिला है। जी चलिए, हम लोग लक्की हैं कि 4 आपसे जुलाई से बातचीत हो ही जा रही। 4 जुलाई से ही प्रयास में थे कि आपसे बातचीत हो, फेसबुक लाइव हो, लेकिन हो नहीं हाँ पा रहा था। जी 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 जी, चांस की बात है। अब बताएं, जमशेदपुर की आप प्रभारी हैं, तो जमशेदपुर में स्वतंत्र रूप से क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। गतिविधियां तो चल रही हैं, वो वीडियो वगैरह मैं भेजूंगी आपको। हम्म। वैसे मेरा मानना है कि जितना काम कोई भीड़ एक सदी में कर सकता है, उतना काम कुछ ऊर्जावान महिलाएं एक वर्ष में कर सकती हैं। इन्हीं उद्देश्य के साथ मैंने इस ग्रुप की एडमिन हूँ और जमशेदपुर केंद्र की प्रभारी भी हूँ। और हमारी जितनी भी बहनें हैं इस ग्रुप से जुड़ी हुई, और कुछ को जोड़ना भी है मुझे, और जोड़ के बहुत ही ऊर्जावान तरीके से सकारात्मक भारत आंदोलन को हम लोग और एक नई दिशा देंगे, नई गति प्रदान करेंगे। फिलहाल जिस वेबिनार के बारे में आपने बताया है 24 जुलाई को, उसकी तैयारी हमारी बहनें कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से सफल होंगे। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए और रहता ही है। तो इन सब बातों के साथ मुझे अभी अभी कुछ एग्जैक्ट आंकड़े बता सकती हैं कि टारगेट है 200 महिलाओं का जी ग्रुप में, तो अभी ये आंकड़े कहाँ तक, लगभग कुछ आकलन बताएंगे, कहाँ तक पहुंचाई। जी, ऐसे तो आज मैंने ग्रुप में देखा था, शायद मे भी उतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 116 के करीब महिलाएं पहुंच चुकी हैं इस ग्रुप में। क्या सही अच्छा आंकड़े हैं? और मैं बहुत जल्द ही जोड़ दूंगी, कुछ और भी बहनें अच्छा हमारे पास हैं, तो मैं अच्छा जल्दी अच्छा ही इस ग्रुप को आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा। तो अच्छी बात है।
अगर दोनों ग्रुप में 200 महिलाएं हो जाएंगी तो जी महिला शक्ति जो है सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे पहुंचाने के लिए अभी आपने सुना करनाल से एक ऑडियो आया था, वीडियो भी आएगा। ज्योति जी हैं, वो शिक्षिका है, जी जी शिक्षिका करनाल हरियाणा में है। वहां से उन्होंने भेजा था आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन पर, और ग्रुप में भेजा हुआ है। आगे अपने बारे में भी बताया उन्होंने कि कोरोना लॉकडाउन में उन्होंने जी अपने स्टूडेंट तक वीडियो भी पहुंचाया कि जो जिससे कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के माध्यम से वो अवेयर हो जाएं। और वो बीच बीच में जो जी नजदीक के बच्चे थे उनके घर भी जाती रहीं, क्योंकि स्कूल में है, करनाल के स्कूल अच्छा में, तो बच्चे तो हाँ आसपास के ही आते होंगे स्कूल के नियर। तो मतलब इतना एनर्जेटिक है, उनका नाम ज्योति है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं महिला ग्रुप से भी या और भी जगह से कि जी कौन हाँ कौन लोग जो हैं वो एक्टिव रूप से आगे आ सकते हैं। मीता सहाय जी को वंदे मातरम, कुमार राजा राम जी को वंदे मातरम। तो कुछ हम आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं इस लाइव में, तो आप बताएं वहां क्या क्या स्कोप है, किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट, और चूंकि आप कॉलेज में भी प्रिंसिपल हैं, महिला जी जी कॉलेज में, तो किस क्या विजन क्या है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से आप लोगों को प्रभार दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप लोग कैसे लोग जो है उनकी सोच सकारात्मक बनेगी। आज नकारात्मकता से अपना भी नुकसान कर रहे हैं, समाज का भी, लड़ाई झगड़े, गोली बंदूक बारूद परिवार सब कुछ का हो भी जाता है। परिवार का भी। जी बिल्कुल। जी 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 जी। नहीं तो मुझे लगता है कि संगोष्ठी के माध्यम से और वेबिनार के माध्यम से या हम लोग थोड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम और चलाएं और कुछ प्रोग्राम अपनी कार्यक्रम को इसमें शामिल करें तो बहनें हमारी जागरूक हैं और सकारात्मक सोच रखती हैं, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस पहुंचाने की दिशा में हम लोग पहल करें तो निश्चित तौर पर समाज को एक नई दिशा देंगे और अपने सकारात्मक आंदोलन जी को भी हम लोग नई दिशा की ओर ले जाएंगे। और इससे हमारी महिला बहनें या महिला जी जितनी भी हमारी महिला, क्योंकि हम लोग कहते ही हैं सबल महिला सक्षम महिला है, सबल महिला है तो सक्षम होंगी ही और हमारे साथ आगे बढ़ेंगी ही। वो निश्चित तौर पर इस दिशा में हम लोग और अच्छी पहल जी करेंगे। और कुछ मेरी योजना है कि वेबिनार के माध्यम से ही, जब तक हम कोरोना काल में चल रहे हैं, तो वेबिनार के माध्यम से और जहां तक मुझे लगता है कि अपने जमशेदपुर केंद्र पर कुछ हल्की संख्या में 15-20 की संख्या में बहनों को एकत्रित करके और इस सकारात्मक बातों को उनके मन तक पहुंचाएं, क्योंकि वो सकारात्मक होती हैं लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है या इस चीज को पूर्ण रूप से और समझ, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए वो थोड़े आगे बढ़ने में उन हिचकिचाहट होती है उन्हें। तो उस रूप में हम जी। लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर पुष्कर बालाजी, जो झारखंड है वहां पर जिनकी आप चर्चा कर रही हैं उन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है? क्योंकि बिना उस एंड्रॉयड फोन के तो फिर आप वेबिनार भी नहीं कर सकती हैं। नहीं, कुछ के पास है, कुछ के पास मैंने 50% की संख्या में है जो ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं, उनके पास फोन तो है लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जमशेदपुर में मैं हूँ तो अच्छी तरह हाँ मानी जाती है, अच्छी सब कुछ है, लेकिन नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि मैं भी आपसे जुड़ नहीं पाती हूँ इस फेसबुक लाइव में, क्योंकि मैं स्वयं 4 जुलाई से मैंने कहा ना प्रयास कर रही हूँ। आज मुझे सफलता मिली है कि चलिए बारिश नहीं है, वेदर यहाँ क्लियर है, इसलिए मुझे मौका मिला आज, वरना आज भी थोड़ी परेशानी हो ही रही थी। तो ये चलिए, समस्या है आपकी। हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं, आपसे बातचीत हो पा रही है। और जमशेदपुर के बारे में और महिला ग्रुप के बारे में आपने अच्छी जानकारी दी। ग्रुप में किस किस तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि महिलाओं नई नई जुड़ी हैं, तो जी जी मतलब क्या इंटेंशन किस तरह का है? उस ग्रुप का इंटेंशन अभी तक कुछ पता चला है? हाँ जी, मुझे लगता है जो ग्रुप को मैंने फॉलो किया है तो मुझे लगता है कि महिलाओं से रिलेटेड जो भी बातें हैं या जो भी अच्छी अच्छी संदेश हैं, मैसेज हैं, तो ये स्पेशली मैंने जो फॉलो किया वो फीमेल से रिलेटेड जो बातें हैं वो उस ग्रुप में भेजी जा रही हैं। महिला विशेष करके जो चीजें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा महिला ग्रुप में भेजी जाती हो है। रहा है जी, वो ज्यादा शेयर हो रहा है, जो स्पेशली महिलाओं के लिए जो हो रहा है मुझे लगता है कि वो जी ज्यादा जी शेयर हो रहा है। अपनी सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में जो हम लोग बता रहे हैं, वो जो हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं उसके तो वीडियोज वगैरह आते ही हैं,
बट जी जी मुझे देखने को जो मिला मुझे अपने ग्रुप में जी कि फीमेल से रिलेटेड ज्यादा जी पोस्ट हो रहे हैं। जी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय द्वारा ये पूरे भारत में सभी लोगों को ये संदेश दिया जा चुका है कि कोई भी फिजिकल बैठक नहीं होगी, और और मतलब वेबिनार के माध्यम से या फोन के माध्यम से या ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, टेलीफोन पे 3-4 लोगों से बातचीत करके कर सकते हैं, या वीडियो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करके। जी, ऑनलाइन ही वीडियो सारी चीजें होने का है। अभी स्वतंत्रता दिवस है, तो उस दिन का भी आपने देखा कि हम लोग बड़े कार्यक्रम करते थे, बड़े हॉल में कार्यक्रम करते थे। तो कार्यक्रम का एक तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि दर्शकों की संख्या बहुत दिल्ली के अंदर सीमित कर दी गई है। तो हम लोगों को नेशनल प्रोग्राम जो होता है वो जी जी उसमें कम से कम 300-400 लोग आते हैं। तो अच्छा, उतनी संख्या किसी भी ऐसा हॉल नहीं है जहां हम लोग ये इस प्रोग्राम को कर सकें। इतनी संख्या में तो कार्यक्रम को किया जा वेबिनार, सके। हाँ, लेकिन वेबिनार हम लोग सकारात्मक भारत दिवस का भी कार्यक्रम जो है 24 जुलाई 2019 को वो बहुत बड़े ऑडिटोरियम में किया गया था। लेकिन अच्छा, अब देखिए वेबिनार आप कर रही हैं, पहली बार महिला को एक मुख्य धारा से, आरजेएस की मुख्य धारा से। अब वैसे तो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कंधे से कंधा मिला जी के जी कर रही हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि महिला ग्रुप में महिलाओं से संबंधित चीजें लोग सेलेक्ट करके भेज रहे हैं। तो जी। वैसे उससे भी क्या है, जी बोला जाए। हाँ, बल्क में महिलाओं से संबंधित चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। वैसे तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे ग्रुप जुड़े रहते हैं, अपनी अपनी ग्रुप बना रखा है, एनजीओ बना रखा है, लेकिन जब जो भी जहां सकारात्मक कुछ ऐसा लगे, प्रेरणा देने वाली कोई खबर हो ऐसी जिससे कि महिलाएं बूस्टअप हो सके, तो ऐसी चीजें सेलेक्ट करके सभी महिलाएं उसमें उस ग्रुप प्रेषित में कर रही डालें। हैं, जी। ग्रुप में डाल रही हैं। तो ये भी एक एम्पावरमेंट है कि आपके आपके दिमाग में क्या चीज डाला जा रहा है। अगर वैसे मेरी तो दिमाग कोशिश होती है अच्छी, कि मैं वही चीज डालूं जो महिलाओं से जी जी, रिलेटेड हो, जिससे महिलाएं हमारी ऊर्जावान, सक्षम, सबल बन सके। तो हाँ, इसलिए मेरी तो जैसे पूरी कोशिश होती है, क्योंकि हमने बार खाना, बार ये संदेश दे रखा है कि सबल महिला, सक्षम महिला, सक्षम सक्षम महिला, महिला, निर्भर महिला, ये संदेश हमारे जी हैं। जी 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 जी। जैसे खाना हम लोग खाते हैं तो अच्छा खाना रहता है तो मन भी आनंदित रहता है। तो उसी जी तरह से बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। विचार जब मन में आएंगे तो मन और मस्तिष्क और शरीर प्रफुल्लित रहेगा। प्रफुल्लित रहेगा बनिस्पत की तीनों। हम चिड़चिड़ा होकर रहें तो उससे तो नकारात्मकता ही फैलेगी। चिड़चिड़ा आदमी तो अ, नकारात्मक बात ही करेगा। तो बिल्कुल। अब फेसबुक लाइव आधे घंटे का भी हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो 1 घंटे का भी कर सकते हैं। लेकिन जी महत्वपूर्ण जानकारी आज लाइव आकर आपने दी, और कैसे महिलाओं का ग्रुप चल रहा है, और लेटेस्ट जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जी हम लोग ये 11 बजे का वेबिनार जो है उसमें जी सिर्फ महिलाएं जुड़े, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सिर्फ महिलाएं जुड़े, और 12 बजे से ओपन फॉर ऑल, मतलब उसमें जो महिलाएं स्टे करना चाहें तो उसमें भी वो ज्वाइन कर सकती हैं या लेफ्ट कर सकती हैं, उन पर निर्भर करता है। और इसमें एक केंद्रीय कार्यालय से जो सूचना प्राप्त हुई है वो आप तक पहुंचा देते हैं, और लोगों तक भी जी। पहुंच जाएगी, कि इसमें सेलेक्ट किया जाएगा किस महिला को बोलना है। अच्छा बोलने के अच्छा। लिए हम लोग ग्रुप में सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो, जैसे कि अभी ज्योति की ऑडियो आई है, वीडियो भी आएगी। जी दरअसल क्या है कि ये सकारात्मक भारत दिवस है 7वां, 6 साल हो गए हैं। अब इन 6 सालों में लोगों को ये पता चलना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक भारत आंदोलन आखिर शुरू क्यों किया गया। और आप जो भी काम करते हैं, किसी भी विषय में हैं, पढ़ाते हैं या आप वकालत करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो पॉजिटिविटी से आपके अपने काम में किस तरह से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटकम। तो तो इसी चीज को लोग कितना समझ पाए हैं और इसको किस तरह से प्रेषित कर सकते हैं। तो 2 मिनट का समय उनको दिया जा रहा है,
एक अच्छा। परिचय एक तरह से हो जाएगा। पहला वेबिनार है महिलाओं का, तो बहुत संख्या में जुड़ेंगे लोग, क्योंकि हम लोग 400 के आंकड़े तैयार कर रहे हैं 20 जुलाई तक। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ। 200 दोनों ग्रुप में महिलाएं रहेंगी, तो उसमें से जितनी भी जुड़ पाती हैं उसको देखा जाएगा। 100 महिलाएं भी अगर जुड़ गई तो आपका वेबिनार बहुत सफल रहा। सफल हो गया। ठीक है। जी। मुझे हाँ, लगता है कि 100 आराम महिला। से 100 महीने आराम से जुड़ जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए हम सभी को प्रयास भी करना है। और ग्रुप में एक और चीज की बात करने की जरूरत है कि जी। जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो लोग भी 2-4 महिलाओं को जोड़ें, अपने सर्किल को भी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव बनाने के लिए उनको भी जोड़ें। और उस हम लोग इन्हीं महिलाओं, बात है ना कि दूसरों को भी जोड़ें। ये तो हाँ बहुत और अच्छी इन्हीं बात है ना कि महिलाओं में दूसरों को भी जोड़ें। जी। और वेबिनार में हिस्सा लेना भी बहुत बड़ी कला है, क्योंकि वहां जो चीजें हर कोई बोलने की नहीं है कि हर कोई बोलेगा ही, इतना समय भी नहीं है। लेकिन जो बोल सकते हैं उन लोगों को आप बाहर निकालिए, उन लोगों को आगे ले आइए कि आप जी जी। ऑडियो भेजिए। और उसमें आरजेएस के 6 साल के बारे में बताया गया है कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि सकारात्मक बैठकों के बारे में कुछ क्लिपिंग्स भी भेजा जाता है। तो जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक वो बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए ऑडियो मंगाया जा रहा है। अच्छा। तो उसको जब देखेंगे तब आरजेएस के बारे में पता चलेगा कि आरजेएस ने 150 से ज्यादा फिजिकल बैठकें देश भर में की हैं, 150 से ज्यादा। और श्रद्धांजलि देने का ये भी उनको पता चले कि हम लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं। अच्छा, अवार्ड के बारे में पता चले उन्हें कि भाई अपने पूर्वजों, आपने भी अवार्ड अपने माता पिता की स्मृति में हाँ हाँ। घोषित किया है जी महादेवी बिल्कुल वर्मा जी के बिल्कुल। नाम। तो किस तरह से आरजेएस ने पहली बार भारत के अंदर भारतवासियों तक इस संदेश को पहुंचाया, नई पीढ़ी तक पहुंचाया कि अपने पूर्वज और देश के महापुरुष, अपना परिवार और देश राष्ट्र, दोनों को किस तरह से कंबाइन किया है। तो इस तरह के सकारात्मक संदेश उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ग्रुप में सब चीज भेजी जा रही है, तो उसको वो ऑब्जर्व करें, देखें और उस पर फॉलो अपना करें। ऑडियो जी और ऑडियो भेज दें। उसके लिए कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, ऑडियो भेज देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितना जागरूक हैं। जी जी। घनश्याम तिवारी जो जी, बहन वंदे जुड़ी है मातरम। उनको। घनश्याम तिवारी जी एक जी जी। जागरूक फेसबुक फ्रेंड हैं, घनश्याम तिवारी जी। और ऑब्जर्व करते हैं आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को। तो मैं तो कहूंगा कि ऑब्जर्व करते हैं घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम तिवारी जी लाइव आ जाएं तो उनसे बातचीत भी हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आप जुड़ी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसको ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, क्योंकि नहीं अ, नहीं। जी। हाँ, अगर कुछ और वंदे विशेष आपको मातरम। अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ कहना है तो आप बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? आपसे पूछ रहे हैं कि वेबिनार से संबंधित कोई जानकारी आप देना चाहें तो बताएं। नहीं, आपने तो ग्रुप में डाला है, ग्रुप में डाला हुआ है, मैंने बहनों को मालूम है। वैसे और भी कुछ जानकारी होगी तो मैं फिर ग्रुप में प्रेषित कर दूंगी। हम्म। ग्रुप में प्रेषित कर दी जाएगी। फिलहाल तो ये 24 ग्रुप, जुलाई को है और समय 11 हाँ बजे का है। तो ऐसी कोई हाँ। विशेष जानकारी होगी तो हम लोग ग्रुप में अपने शेयर कर लेंगे, बहनों को प्रेषित कर दी जाएगी ग्रुप अभी में। अभी अभी जैसे ज्योति करनाल से सामने आई हैं, वो उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है। तो उस तरह जी की ऑडियो वीडियो जो है ना, उसको आमंत्रित करें कि आप लोग 2 मिनट 4 मिनट का जो कुछ भी समझा, जी जी। आरजेएस पॉजिटिव विमेन ग्रुप के बारे में भी बोले कि ग्रुप कैसा चल रहा है, और आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन को कितना किस नजरिए से देखती हैं। क्योंकि ग्रुप में तो सब चीज भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। तो उसको वो ऑब्जर्व करके और उस पर अपने विचार भेजें और अपने बारे में भी बताएं, कि वो किस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, क्या उनके सकारात्मक कार्य हैं और क्या प्रयास हो रहे हैं। समाज में और किस तरह से यही कार्य नहीं करते बल्कि जो हैं। सलाह और सुझाव है, वो सलाह और सुझाव भी उनसे आमंत्रित कीजिए। आमंत्रित। जी जी। जी जी जी। तो सेलेक्ट करके सेलेक्ट कीजिए महिलाओं को, सेलेक्ट जी कीजिए कि कौन महिला इस मूवमेंट के साथ आगे आ रही हैं, तो बोलने का मौका उनको दिया जाएगा। हम ठीक है लोग बाहर मैडम। से लोगों को ज्यादा नहीं, ये पूरा विमेन ग्रुप का
वेबिनार होगा। बाहर से जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं हाँ हाँ सिर्फ उन लोगों पर, बाहर के लोगों से ये वेबिनार नहीं होगा। नहीं, ये अपने परिवार वाले ही, अपने आगे से परिवार वाले ही करें, और महिलाएं हमारी जुड़े, और यही महिलाएं बोले ग्रुप वाले तो ज्यादा बढ़िया है जो जुड़ेंगी हमारे साथ क्योंकि वेबिनार में। उन्होंने कुछ समझा है तभी तो वो इन चीजों को समझेंगी और आगे बढ़ाएंगी। केवल स्पीच देने से नहीं होगा। अगर वाकई कोई काम अगर कुछ कर रहा है तो उसके बारे में बताए कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, तो उस काम को, वही उसके कार्यों पर हम लोगों का ध्यान रहेगा कि आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि दिल की आवाज करके जो उत्तराखंड की हैं श्रेया कात्याल, तो हाँ हाँ जी जी जी। दिल की आवाज फेसबुक लाइव में पिछले फेसबुक लाइव में लिया गया था उनका। हाँ हाँ उनकी हाँ। एक खबर थी दिल की आवाज करके। वो काफी मल्टी टैलेंटेड हैं, वो पत्रकार भी हैं और साथ में और भी चीजें करती हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। तो ऐसी महिलाओं को हम लोग चुनकर ना हाईलाइट करें और उन लोगों को आमंत्रित करें, उन लोगों को दो शब्द कहने के लिए भी प्रेरित करें। तो उन लोगों को आगे, जैसे ज्योति आज ऑडियो भेजी तो आज शेयर किया गया ज्योति को। जी हाँ। और इसी तरह से आपका पटना केंद्र जो है आरजेएस का सूचना केंद्र, वो भी लगा हुआ है, वो भी एक्टिव है, वो भी अपने उस काम में लगा हुआ है। से भी ऑडियो जाएगा, आपको ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। जी जी जी। तो बाकी सब ठीक है। और फेसबुक लाइव यहाँ पे हम लोग संपन्न कर रहे हैं, जी जी जी। 9:15 होने जा रहे हैं। और बाकी लाइव बात करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं। और फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आपका और घनश्याम तिवारी जी का और तमाम जो सुनीता राठी रंजन जी और मीता सहाय जी और राजा राम जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय डॉक्टर पुष्कर वाला, जय हिंद। जी, जय हिंद मन्ना जी, जय हिंद।